जय श्री श्याम दोस्तों। आज माँ से जुड़ी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसे समझाने के लिए एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक माँ जिसके बेटे का नाम राजीव था, उसका MBA परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। सुबह से माँ इंतज़ार कर रही थी कि कब बेटा परीक्षा का परिणाम लेकर आएगा। माँ ने उपवास भी रख लिया और भगवान के सामने मन्नत भी मांग ली कि अगर बेटा अच्छे नंबर से अपनी MBA की परीक्षा पास कर ले तो वह 3 दिन का उपवास लेगी। जब बेटा परीक्षा का परिणाम लेकर घर आया, उसे देखकर उसके लिए शरबत बनाने के लिए माँ रसोई में दौड़ गई। राजीव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, जिससे उनके पापा बहुत खुश हुए कि उनका बेटा अच्छे नंबरों से पास हो गया है। उन्होंने जोर से राजीव की माँ से बेटे के अच्छे रिजल्ट के बारे में बताया, तो माँ जल्दी से शरबत के गिलास लेकर बाहर आई और बेटे को गिलास थमाते हुए उत्सुकता से बोली, बेटा जरा रिजल्ट दिखाओ, मैं भी तो जरा देखूं कि मेरे बेटे ने कितने नंबर लाए हैं। इस पर बेटे ने अपने उपलब्धि पर गर्व करते हुए अपनी माँ को रिजल्ट का कागज़ तो दे दिया, लेकिन मजाक में चिढ़ाते हुए कहा, माँ यह अंग्रेजी में है, आप क्या खाक इसे पढ़ सकेंगी। यह सुनकर माँ के आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह खामोश रही। पिता ने अपनी पत्नी की उदासी को देखा और अपने बेटे को करीब बिठाकर उसे बताया, बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, जब तुम माँ की कोख में थे तो उस समय हम लोग बहुत गरीब थे। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि अभी हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर इसे नष्ट कर देते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ बिल्कुल नहीं मानी। शायद वह अनपढ़ है, इसलिए नहीं मानी, और इसलिए तुम इस पृथ्वी पर आ गए। अनपढ़ थी, इसीलिए उन्होंने दिन रात कपड़े सीकर पैसे बचाए ताकि तुम्हें दूध दही की कभी कमी ना रहे। जब तुम 4 साल के हुए तो तुम्हारी इस अनपढ़ माँ ने जिद करके गांव के सबसे अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया और सुबह 5 बजे उठकर नाश्ता बनाकर तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचाई थी। दोपहर को घर का पूरा काम निपटाकर बिना आराम किए तुम्हें स्कूल से लाने जाती थी। तुम्हें सबसे अच्छे कॉलेज और ट्यूशन क्लास में दाखिला मिल सके, इसलिए तुम्हारी माँ ने सिलाई के साथ साथ अचार पापड़ बनाने का काम भी दिन रात किया। और जब तुम बीमार पड़े तो इसी अनपढ़ माँ ने रात दिन जागकर तुम्हारी देखभाल की। तुम्हारी अनपढ़ माँ ने कभी महंगी साड़ी गहने नहीं खरीदे ताकि तुम्हारे पसंद के महंगे कपड़े खरीद सके। तुम्हारी माँ अनपढ़ है, इसलिए उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, जैसे तुम्हें बोलना सिखाया, चलना सिखाया, दुनिया को पहचान करना सिखाया, तुम्हें भाषा सिखाई, तुम्हें खेल कूद में भी आगे रहे, इसलिए तुम्हारे लिए पौष्टिक खाना बनाई। तुम्हारी माँ अनपढ़ है, अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं सकती, लेकिन उन्होंने तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। यह सब कहकर राजीव के पिता चुप हो गए, लेकिन राजीव की आंखों में आंसू आ गए और अपनी माँ के चरण छूते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया कि हर इंसान का पहला गुरु माँ होती है। ये सुनते ही माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। माँ तो आखिर माँ ही होती है,